नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 23 अप्रैल 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों देखिए, लगातार ही आप लोग का पेमेंट आ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि नए ही नहीं, पुराने जितने जो पेंशनियर थे उन सबका भुगतान सुनिश्चित हो रहा है धीरे धीरे। और मैं बता दूं, अगर अभी तक भी आपका पेमेंट इन केस नहीं आया है तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। पेमेंट आज और कल और परसों की डेट में आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि अब आने वाले समय में आपको जो पीएमजेवाई के अंतर्गत आयुष्मान भारत के अंतर्गत आप लोग का जो जोड़ने का जो प्रोसेस है, आप लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कैसे बनेगा, कैसे मिलेगा, कब, किसको, कैसे, क्या, सब मैं बताऊंगा। देखिए, दिल्ली में हाल ही में जो जो दिव्यांग पेंशन पाने वाले लाभार्थियों के लिए जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाने का जो बड़ा फैसला हुआ है, उसमें आने वाले जो महीने में आपको ये जो कैसे उसमें जोड़ा जाएगा, आपको क्या क्या उसका प्रोसेस होगा, है ना, इसके लिए आपको जो है। और यही नहीं, देखिए, ये दिव्यांग विधवा को तो मिलेगा ही, और उसके साथ उनकी फैमिली, जैसे कोई दिव्यांग व्यक्ति है, एज ए पर्सन सच केस मैं हूं, तो मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, उनको भी ये बेनिफिट मिलेगा। तो अभी ये शुरुआती स्टेज में है, घोषणा हो चुकी है, आगे एडवाइजरी जैसे भी आएगी वो मैं बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो है, अभी जैसे नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है तो अपात्र लोगों को हटाया जा रहा है। देखो, जो वृद्धावस्था पेंशनर में देखो, जो जब गवर्नमेंट आई थी तो आपने देखा सबसे पहले किसका नंबर आया, विधवा पेंशन का। जितने भी विधवा माताएं बहनें थी, जिनका जो भी गलत तरीके से जैसे भी पेंशन लेते हैं, उनका पेंशन बंद हुआ अचानक से, फिर सबका पेमेंट आना अब जो चालू हुआ एक साल बाद। अब जो है, जो किसी का पेंशन नहीं रुकेगा, लेकिन इंटरनल जो मतलब कि ये देखा जा रहा है कि सरकार अब जो है कोई भी अपात्र व्यक्ति को पेंशन देने की उसमें नहीं है, इसीलिए गहनता से जांच हो रही है, बहुत ही डिटेलिंग की जा रही है हर चीज में। और देखो, लेकिन काम भी तेजी से चल रहा है। देखो, ये बात मानना पड़ेगा, अभी हाल ही में जिन्होंने जनवरी में वृद्धावस्था का पेंशन का फॉर्म भरा था, उनका अभी आना पेमेंट चालू हो गया है, 2 महीने का आ भी गया है। तो आप लोग सोच सकते हैं काम की रफ्तार तेज है। साथ ही साथ जो लोग 6,000 का फॉर्म भरे हैं, 6,000 वाली दिव्यांग पेंशन का, अगर आपको मैसेज आता है कि 7 दिन के भीतर आप अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग कार्यालय में संपर्क करें डॉक्यूमेंट के साथ, तो भैया प्लीज आप समय पे चले जाया करो। अगर आपको बुलाया जाए या आपको अस्पताल या कोई मेडिकल ऑफिसर द्वारा जहां भी संबंधित विभाग में, जहां भी और मतलब कि हॉस्पिटल में जहां आपको जांच के लिए बुलाया जाए, वहां चले जाना। क्योंकि देखो, जांच होगी तभी आपकी फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी, उसी बेसिस पे आपको 6,000 वाला लाभ मिलेगा। क्योंकि उससे पहले लाभ मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि भैया देखो, जांच होगी, 2 महीने बाद रिपोर्ट तैयार होगी, उस रिपोर्ट के बेसिस पे आपका पेंशन अप्रूव हो जाएगा। उसमें भी 2.5-3 महीना, उसके कुल मिला के 2.5-3 महीना लग जाएगा। देखिए, सबका पेंशन बहुत ही सुलभ, मतलब कि बहुत ही आसानी से सबको जो है मिलेगा, कोई समस्या नहीं होने वाली। आने वाले समय में पेंशन सिस्टम और बेहतर किया जाना है, हो रहा है और होता रहेगा। सो यहाँ पे किसी का भी पेंशन नहीं रोका जा रहा है, सभी का। और इसी के साथ साथ जो पारिवारिक लाभ योजना है, उनका भी पेमेंट जो बाकी है वो भी आ जाएगा। अब सोचिए कि जो वृद्धावस्था पेंशनर है, उनका जो वेरिफिकेशन हो रहा है वो केवल इस बेसिस पे, वो भी जियो टैगिंग नई तकनीक की मदद से हो रहा है, कि ताकि अब जो भी एड्रेस वेरीफाई किया जाए वो एकदम एक्यूरेसी हो, कोई भी उसमें। देखिए, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत से पेंशनियर क्या करते हैं, स्टेट छोड़ के चले जाते हैं, वो कहीं अपने घर, मतलब वो कहीं और रहते हैं, पेंशन ले रहे होते हैं, या अधिकतर केस में पेंशनियर की डेथ होती है जो भी चलती रहती है ना, मतलब कि डेथ होने के बाद भी पेंशन चलती रहती है और कोई घर वाले सूचना भी नहीं देते। इसलिए ये वृद्धावस्था पेंशन तो रूटीन की जो वेरिफिकेशन है, ये कोई नई बात नहीं है, रूटीन वेरिफिकेशन है, हर साल होता रहेगा। क्योंकि भाई देखो, जैसे लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं, यहाँ कोई ऐसा सीन तो है नहीं, तो ये घर घर जाके जांची होती है, बहुत अच्छी चीज है। अरे भाई, जिसका एड्रेस बदल गया उसको फोन के जरिए कांटेक्ट होगा, लेकिन कांटेक्ट होगा, है ना। और जो कांति देवी जी लिख रही है, मेरी 15,000 आ गई, 1 साल का था जिनका, उनका 6 महीने का आया है। मेरी विडो पेंशन अप्रैल का आ गया है, मीना सोनी जी, बहुत बहुत बधाई हो सभी को। पवनीत कौर, मेरा अप्रैल का नहीं आया। राहुल जी, बहुत अच्छे से एक बात को समझ लें कि अब जो है किसी का भी पेमेंट पेंडिंग नहीं रहना है। जिसका नहीं आया है आजकल में, वो भी क्लियर हो जाएगा। राधा जी लिख रही, जिन्होंने सितंबर में नई वृद्धा
पेंशन भरा है उसका वेरिफिकेशन होगा क्या सर? वेरिफिकेशन कोई नहीं होगा, वृद्धावस्था पेंशन तो आना भी चालू हो गया है, आ रहा है और देखिए आता रहेगा, किसी को भी कोई समस्या नहीं होने वाली। देखिए एक बात मैं आपको कहता हूं, अपना फोन नंबर जो पेंशन ऑफिस में आप लोग रजिस्टर कराते हैं उसको हाथ जोड़ के विनती है एक्टिव रखा करो। देखो आप लोग को जो नई पेंशन है जिसकी पहली किस्त है, कोई जानकारी आप तक होती है पहुंचने वाली, उससे पहले ही आपका फोन बंद होता है। अभी लेबर कार्ड धारकों के केस में ये देखा गया जिसमें उनको उनकी जानकारी नहीं पहुंच पाई और उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जो हजारों लोगों का पेमेंट रुक गया। तो आप अपने फोन है एक नंबर रखिए लेकिन उसको एक्टिव रखिए। अब देखो मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, देखो मैंने कई लोग की एक जो कमी नोटिस की आप लोग की, आप क्या करते हैं आधार में अलग नंबर देंगे, पैन कार्ड में अलग, पेंशन ऑफिस में अलग, बैंक में अलग। एक इंसान को अपने एक, देखो ये आपकी इच्छा है लेकिन आपकी बेहतरी के लिए बता रहा हूं, एक इंसान को हर एक अपने डॉक्यूमेंट में एक नंबर देना चाहिए ताकि उनको किसी तरह का कोई समस्या ना हो और सभी जानकारी एक मोबाइल में आए और एक नंबर को आप एक्टिव रख सकते हो रिचार्ज करके। लेकिन आप जो 10 नंबर रखोगे तो 10 समस्याएं होंगी, कोई फोन है नहीं है, कोई ओटीपी आएगा नहीं आएगा, मान लो आपको डीबीटी वाला बैंक चेंज करना है या कोई अन्य काम है जो घर बैठे करना चाहते हैं, तभी होगा जब आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा, एक्टिव होगा। छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कभी कभी। आपको कोई जानकारी, आपकी डॉक्यूमेंट, आपने नई पेंशन के लिए अप्लाई किया, डॉक्यूमेंट में कमी है, वो समाज कल्याण विभाग आपको डॉक्यूमेंट के लिए मैसेज भेज रहा है लेकिन आपको मैसेज नहीं पहुंच रहा है, मोबाइल आपका रिचार्ज नहीं है, तो ये चीजें हैं। अब कोई भी ऐसा पेंशनियर है जिसका पेंशन अब देखो मेरे कई भाई जो दिव्यांग पेंशनियर हैं या विधवा वृद्धावस्था, अगर आपकी पेंशन अचानक से जो किसी बिना जो किसी कारण से बहुत समय से नहीं आ रही, कारण कोई स्पष्ट नहीं है, मैं दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी से कह रहा हूं, तो देखो आप लोग उचित जानकारी और सही मार्गदर्शन में आपको बताऊं तो सबसे अच्छा अपने नजदीकी कार्यालय जरूर जाके ये बात बताएं, शिकायत दर्ज कराएं कि मेरी पेंशन अचानक से बंद हो गई है। तो आपको सटीक और सही जानकारी अपने नजदीकी कार्यालय पे ही आपको मिलेगी और कोई भी कंप्लेंट दर्ज करानी, कोई बात है, आपको कोई समस्या है पेंशन रिलेटेड, तो वहां अपने नजदीकी कार्यालय जरूर संपर्क करें। आपको स्टेटस समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप जाएं, आपकी कोई अदर इशू है तो भी आप अपने कार्यालय संपर्क करें। एक बात आपको बता दूं, आप अपनी आपको आपकी पेंशन है तो आपको अपनी चीजों के प्रति एक्टिव रहना है। आप कार्यालय जाते हैं, आप अपना स्टेटस नहीं पूछते हैं, आप अपनी पेंशन का एप्लीकेशन नंबर नहीं पूछते हैं, जो कि आपका हक है, आपको पूछना चाहिए पेंशन कार्यालय में। आप लोगों का अधिकार है अपनी चीजों की जानकारी रखने का और कोई आपको इससे मना नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं जो बात आपसे कहता हूं बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही आप लोग को तथ्यों को इकट्ठा करके कि आप लोग के संग क्या क्या दिक्कतें हैं वो मैं गौर करता हूं, जिसकी वजह से आप लोग को आप खुद ही अपनी चीजों की वजह से कंफ्यूज रहते हैं। तो ऐसा ना करें, कोई भी समस्या हो आप मुझे बताएं, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, कोई भी समस्या हो मुझे इंस्टा फेसबुक पे मेरे को मैसेज कर दें, चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। मैं हर समय आप लोग के पेंशन में जो भी अपडेट आते हैं उसको लेके अपडेट लाता रहता हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है थोड़ी आप लोग जब भी कोई समस्या हो अपनी समस्या को सामने रखें, चाहे कार्यालय में हो चाहे किसी और कोई भी बात हो समस्या पूछें। ठीक है, हर समस्या का समाधान है लेकिन इसलिए परेशान नहीं होना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज शाम तक जिसका पेमेंट है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।